सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं ये नेक्स्ट ब्लॉग यानी वो हो गया था टाइम के से ज़्यादा, इसलिए मैंने उसको बंद किया और ये नया पार्ट मैं तुरंत ही शुरू कर रही हूँ। तो वो चीज़ मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैंने कैसे इसको क्लियर किया है वो आप लोगों को बताऊँ। तो मुझे तो एक तो मैंने पहले भी बताया कि मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं था और नहीं मिला। और आप लोगों में से अगर कोई भी होगा ना उस हिसाब से, तो 90% लोगों को इस चीज़ों में फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। ये मैंने बहुत हद तक के देखा है। तो जिसको भी फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, सबसे पहले ये चीज़ निकाल दो कि हम बेचारी नहीं हैं, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये माइंड से अपने बात को निकालना बहुत ज़रूरी है। और रोज़ जैसे मैं जो करती थी ना, वो मैं इसी हद तक के करती थी कि पहले तो मैंने अपने आप को पहले मैं बेचारी समझने लग गई थी, और बाद में मैंने इस चीज़ को डिलीट किया कि मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं सब कुछ अकेले कर सकती हूँ। मैंने अपने 2 बच्चों की परवरिश अकेले करी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बॉर्डर पर थे। तो मैंने जब अपने बच्चों की परवरिश मैंने अकेले करी हूँ, सब कुछ मैंने अकेले सर्वाइव किया है। एक फ़ौजी की वाइफ़ होकर के मैंने अपने आप को माइंड को ये चीज़ दिखाया कि अगर मेरे फ़ौजी साहब बाहर रह सकते हैं, इतना अकेले जंगल में रह सकते हैं, तो मैं इतनी कमज़ोर कैसे हूँ। मैंने ये चीज़ को अपने आप को मोटिवेट करना स्टार्ट किया सबसे पहले। और मुझे ये सब चीज़ों में भी मुझे गाइडेंस मेरे डॉक्टर का ही था, क्योंकि बोलते हैं ना बिना गुरु मोक्ष नहीं। तो मेरे लिए उस समय वो मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे समझाया कि डरने से कुछ नहीं होगा। को चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, गरीबी हो, अमीरी हो, मुसीबत आए, कोई भी परिस्थिति कुछ भी रहेगी, अगर हम डर गए तो हम हार गए। इसलिए डरना नहीं है। तो जब मुझे मेरे ऊपर ये चीज़ आई तब मैं डरती थी बहुत, और फिर बाद में मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि डर के मैं क्या कर रही हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही बढ़ा रही हूँ। तो उसके बाद में मैंने अपने आप को मोटिवेट करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने ये चीज़ें है ना योगा वगैरह से स्टार्ट करी थी। योगा में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। मेरा एक भ्रामरी था, एक अनुलोम विलोम था, और एक कपालभाति था। बस ये 3 ही करती थी मैं। और स्टार्टिंग में मैंने इसको 5 मिनट से स्टार्ट किया था, फिर मेरा 10 मिनट, 15 मिनट, बस इससे ज़्यादा मैंने नहीं किया। मैंने आधा आधा घंटा बैठ कर के भी कोई योगा नहीं किया है। 5-5, 7-7 मिनट, 10-10 मिनट, बस इतना ही किया है। बस ये 3 ही योगा के अभ्यास किए मैंने, और ये तीनों को ही मैंने अपना डेली इसमें ये किया था। फिर मैं शांत बैठती थी, 5 मिनट में अपने आप को मोटिवेट करती थी अंदर ही अंदर कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे को डर नहीं लगता है, मेरे को कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये भी सब चीज़ें मुझे कुछ डॉक्टर ने बताए थे, कुछ यूट्यूब चैनल के थ्रू मैंने सीखा हुआ था। फिर मैं 5 से 7 मिनट, और ये सब चीज़ें जो मैं करती थी ना, मेरे बच्चों की स्टार्टिंग से स्कूल के लिए मुझे 5 बजे उठना पड़ता था, 6 बजे बच्चे मेरे स्कूल चले जाते थे। तो वही टाइम एक रहता था। कभी मैं 4:30 बजे उठ करके करती थी, तो 5, सवा 5 तक के। और बाद में कभी मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद में करती थी, क्योंकि साइलेंट जब सब कुछ साइलेंट रहा ना, उस टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करती है। उस टाइम पे हमारे दिमाग में टेंशन भी नहीं होता है कि बच्चों का टिफ़िन बनाना है, बच्चे लेट हो जाएंगे मेरे वजह से। ये सब चीज़ें मेरे माइंड से निकल गई रहती थी, मैं रिलैक्स रहती थी। अब बच्चे चले गए, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरे दिमाग एकदम साइलेंट होता था। ना किसी के फ़ोन का टेंशन, ना किसी से बात का टेंशन, क्योंकि वो मॉर्निंग का टाइम होता ही बहुत अच्छा था। तो कभी कभी तो मैं 4 बजे उठती थी तब मैं करती थी, और ज़्यादा करके मैं 6 बजे की बात करती थी। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी उठ करके करना है या बहुत इसमें, मैक्सिमम लेडीज़ लोग सब उठ ही जाते 6, सवा 6 तक के। तो आप उसके बाद कर सकते हो अपने। मैं बैठती थी अपने छत की टेरेस पर, क्योंकि उस समय मेरे को गवर्नमेंट क्वार्टर इशू हुआ था। तो वहाँ पर सॉरी, छत की टेरेस नहीं, यानी बालकनी में। तो मैं बालकनी में बैठ करके करती थी। तो ये इससे क्या होता था, एक तो फ्रेश एयर आती थी और थोड़ा माइंड अच्छा लगता था। तो फ्रेश एयर में अगर आप लोग करोगे तो बहुत अच्छा है। बस ये 3 चीज़ें मैं करती थी, आप लोग भी वो 3 ही चीज़ें करके देखिए। उसके बाद में मैं अपने आप को पॉजिटिव थॉट देती थी, पॉजिटिव वाइब्स देती थी। खुद को पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव देखती थी, पॉजिटिव सोचती थी और पॉजिटिव ही बोलती थी। इवन एक टाइम ऐसा आया था कि मैं हर एक चीज़ में नेगेटिव सोचना ही नहीं है, वो चीज़ सोच करके चलने लग गई थी। मैंने एक कॉपी बनाई थी, डायरी बनाई थी, जिसमें मैं पॉजिटिव लिखती भी थी और उसी को पॉजिटिव पढ़ती भी थी, कि जैसे कि मेरे साथ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को कोई चिंता नहीं है। मैं इस तरीके से अपने आप को ट्रीट करती थी।
उसके बाद धीरे 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 मेरे अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आते गया। ये सब चीज़ें सडन नहीं होंगी। अगर आप सोचोगे कि 7 दिन से हम कर रहे हैं, 21 दिन तक के हमने किया है, 25 दिन हमने किया है, 2 महीना हमने कर लिया है, तो ये चीज़ें तुरंत नहीं होती है, इसको टाइम लगता है होने में। मेरा भी साथ में पहले मैं भी कई बार ऐसा होता था कि 4-8 दिन बहुत अच्छे से करती थी, फिर उसके बाद छोड़ देती थी, यार उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, 2 दिन अच्छा लगता था, फिर तीसरे दिन वो चीज़ होती थी। लेकिन इसको जब तक कि हम अपने डेली रूटीन में नहीं लाएंगे, कम से कम 3 महीना। बहुत कम लोग जो बोलते हैं ना 21 दिन, 22 दिन, 25 दिन, तो ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम 3 महीना ये सब चीज़ों से निकलने में लगता है। अपने आप को हमको कंटिन्यू, अगर हम किचन में भी काम कर रहे हैं ना, तो भी अपने आप को हमको मोटिवेट करना है, हमको अपने आप को चार्ज करना है, अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स देनी ही है। हम पानी पिए, हम खाना खाएं, हमको पॉजिटिव ही सोचना है, हमको पॉजिटिव ही बोलना है, पॉजिटिव ही रहना है। आज मैं 2 साल से यूट्यूब में काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी देखो मैं आज भी पॉजिटिव हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा, और वो कॉन्फिडेंस ही इंसान को कभी झुकने नहीं देता है, कभी रुकने नहीं देता है। जबकि 2 साल अगर किसी का चैनल हो गया ना, तो कॉन्फिडेंस हार करके उसको बंद कर देगा, या फिर उसमें इंटरेस्ट दिखाना कम कर देगा। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस दिन में दिन बढ़ता है, और मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इस हद तक के जाता है कि नहीं, मुझे पता है कि मुझे विश्वास है कि मैं एक ना एक दिन ज़रूर आप लोगों के दिल में राज करूँगी। तो ये कॉन्फिडेंस अपने आप को, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस हमको जगाने की ज़रूरत होती है हर एक चीज़ के लिए। तो आप में से जितने भी लोग हैं, वो जब तक के इंसान हिम्मत नहीं हारता ना किसी भी चीज़ से, जब वो हारता है ना, तभी वो डिप्रेशन में जाता है। ये सबसे बड़ी निशानी है डिप्रेशन में जाने की। चाहे उसको फैमिली से डिसअपॉइंट मिले, चाहे उसको करियर में डिसअपॉइंट मिले, क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसों से लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती है। और सबसे बड़ा रीज़न मेरे हिसाब से तो मुझे फैमिली लगती है। फैमिली से या लोगों से या फ्रेंड सर्कल से अगर हम डिसअपॉइंट होते हैं ना, तब हम इस चीज़ों में बहुत हद तक के जाते हैं। तो मैं यही बोलती हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमको हरा सकता है सिवाय हमारे खुद के। अगर हम मन के हारे हार और मन के जीते जीत, अगर हम खुद से हार गए तो दुनिया में कोई हमको जिता नहीं सकेगा, और अगर हम खुद से जीत गए तो दुनिया में कोई हमको हरा नहीं सकेगा। ये मेरा एक थॉट है, और जिस चीज़ को मैं चाहती हूँ कि सभी लोग फॉलो करें। इस चीज़ को सोच लिए ना, तो कोई ना फैमिली वाले हमको हरा सकते हैं, ना परिवार वाले हरा सकते हैं, ना घर वाले, ना बाहर वाले, ना दोस्त, ना दुश्मन। कोई हमको हरा नहीं सकता, कोई हमको रोक नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है अपने अंदर में, अपने लिए। जो डिमोटिवेट होकर के आज के टाइम में जनरेशन गलत कदम उठाती है। एक मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो डिप्रेशन से हार करके गलत डिसीज़न ले लेते हैं। तो डिप्रेशन कोई भी बीमारी नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। इस कोई डॉक्टर सिर्फ तुमको तुम्हारे सिम्टम्स के आधार पे बताता है कि डिप्रेशन है। कोई भी इसकी ऐसे टेस्ट नहीं हुई है गवर्नमेंट की तरफ से जो तुमको साबित कर सके कि तुम पागल हो, तुम साइको हो। ये हमारे अंदर डिप्रेशन किसको नहीं होता, हर एक इंसान को डिप्रेशन होता है। बच्चा देर से आए तो माँ पैनिक होती है तो डिप्रेशन होता है। एंजाइटी किसको नहीं होती, हर एक इंसान को एंजाइटी होती है। किसी महीने में किसी का खर्चा बढ़ गया तो क्या उस घर के आदमी को टेंशन नहीं होता? होता है। फ़र्क बस इतना है कि हम जैसे लोग एक टाइम तक के सब बर्दाश्त करने के बाद में उस बर्दाश्त करने की सीमा को भूल जाते हैं, और हम इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी समझ करके बैठ जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं हम कि आज है, कल इससे भी बेहतर आएगा, और परसों शायद हो सकता है इससे भी बेहतर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये सबके ही जीवन में लगा है। चाहे वो टाटा बिरला हो, अनिल अंबानी हो, अमित अंबानी हो, कौन सा भी अंबानी हो, सबके जीवन में लगा है। सुख दुख हर एक इंसान के पीछे। बस फ़र्क इतना है, एक टाइम में मैं हिम्मत हारी थी, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे इस वीडियो से 4 लोगों को भी हिम्मत मिलेगी ना, तो शायद मेरा वो जो मोटिव है ये वीडियो बनाने का, और जो मैंने फेस किया है, अगर उस चीज़ में किसी को हेल्प मिल गई ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी। तो व्लॉग अब बड़ा हो रहा है, तो मैं यही एंड करती हूँ। अगर किसी को कुछ क्वेरीज़ है, कुछ क्वेश्चन है, या किसी को भी मेरे इस टॉपिक में हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में बोलना। मैं हमेशा उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। और अपने आप के अंदर के आत्मविश्वास को जगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उस आत्मविश्वास को जगाओ, अपने आप को कंटिन्यू मोटिवेट करो। हम फेल हो गए, हम पास हो गए, हमको हारने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमको हर एक चीज़ में चांस मिलता है, सिवाय लाइफ को छोड़ के। ज़िंदगी हमको हर चीज़ में चांस देती है, लेकिन ज़िंदगी अगर हमने गलत डिसीज़न लेकर के ज़िंदगी के बारे में कुछ गलत ले लिया,
तो हमको चांस नहीं मिलता है। ये बात ध्यान में रखना। और इस चीज़ के लिए बस सोचने समझने की शक्ति, एक कठिन पल होता है वो भी निकल जाता है। हिम्मत रख कर के अगर काम करेंगे ना तो सब चीज़ बहुत हद तक के आसान हो जाएगी। और डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक सोचने समझने की शक्ति है जिसके ऊपर हमको जीत हासिल करनी है। हमको एक अचीव करने की ज़रूरत होती है। तो इसको बीमारी समझ करके अपने आप को बेचारे या बेचारी समझना बंद कर देना। जब तक कि हम अपने आप को बेचारी या बेचारे और हम लोग सहारा ढूंढते बैठेंगे ना, ज़िंदगी में सहारा कोई किसी का नहीं बनता है, अपना सहारा खुद को बनना पड़ता है। और हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हमको किसी की ज़रूरत पड़े। तो चलिए, व्लॉग बड़ा हो जाएगा काफ़ी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू गाइस।